नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भैरव जी के एक ऐसे तंत्र प्रयोग की जो शत्रु के समूल नाश के लिए है। जैसे कि मैंने कहा, तंत्र प्रयोग, इस तंत्र के लिए ना किसी पूजा पाठ की सामग्री की आवश्यकता है, ना चित्र की आवश्यकता है, ना माला की आवश्यकता है, ना यंत्र की आवश्यकता है। बिना किसी पूजा पाठ सामग्री के ये तंत्र प्रयोग किया जाना है। बस आवश्यकता होगी पूर्ण श्रद्धा विश्वास की, एकाग्रता की और समय के प्रबंधन की। समय प्रबंधन का अभिप्राय है कि जिस समय अवधि को मैं बताने जा रहा हूं उसी समय अवधि में आपको ये प्रयोग पूर्ण करना है, जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। यदि शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आए दिन शत्रुओं से घिरे रहते हैं या शत्रु कार्य में विघ्न डाल रहा है, आपके कार्यों को बिगाड़ रहा है, परिवार में मतभेद पैदा कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को एक बार अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन का प्रयोग है। कोई एक दिन इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है, उसी से शत्रु शांत हो जाते हैं। यदि शत्रु बहुत अधिक प्रबल हो, अधिक से अधिक 2 या 3 बार करना है, परंतु एक बार में ही इसका पूर्ण परिणाम देखा गया है। अब बात करते हैं कब, कैसे, किस दिन इस प्रयोग को करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना उचित होगा और कौन सा वो समय होगा जब इस प्रयोग को किया जाएगा, जिससे कि पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। इस तंत्र प्रयोग के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अति सामान्य, सरल, साधारण सामग्री जो कहीं भी कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दर्शकों, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन इस प्रयोग को करें उसी दिन आपको ये सामग्री बाजार से नई लेकर के आनी है। घर में आपके पास रखी है उस सामग्री का प्रयोग कदाचित नहीं करना है। बहुत अधिक मात्रा में लाने की आवश्यकता नहीं है। एक नींबू, छोटा बड़ा जैसा भी उपलब्ध हो जाए, उसके अलावा एक कपूर का टुकड़ा, 5 रुपए 10 रुपए का जो पाउच आता है वो ले लीजिएगा। तीसरी वस्तु है काले उड़द, साबुत उड़द लेने हैं। 108 की संख्या आपको गिन करके लेनी है। बाकी उड़द को आप कहीं भी पेड़ पौधों के नीचे डाल देना या कहीं विसर्जित कर देना। आपको गिन करके 108 उड़द लेने हैं, इसलिए 10-20 रुपए के साबुत उड़द ले आइएगा। बस इन 3 मुख्य सामग्री के साथ ये प्रयोग संपन्न होगा। ना माला की आवश्यकता है, ना चित्र की, ना पूजन सामग्री की। अब जानते हैं किस दिन और किस समय इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए मंगलवार का दिन हो या फिर रविवार का दिन हो, दोनों ही दिनों में इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन निश्चित कर लीजिएगा, उस समय या उस दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग का समय रहेगा सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर अंदर। मान लीजिए सूर्यास्त 6 बजे के लगभग हो रहा है, तो आपको 7 बजे तक ये प्रयोग संपन्न कर लेना है। इस बात का इस प्रयोग में विशेष ध्यान रखना है कि इसी समय अवधि में आपको ये प्रयोग पूर्ण करना है, अन्यथा दूसरा जो समय है वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही समय उपयुक्त होगा। दूसरा समय होगा रात्रि सही 12 बजे का समय, उस समय आपको ये प्रयोग करना है। घर के बाहर ये प्रयोग करना है, घर में रहकर नहीं करना है। इसीलिए कहा है कि संध्या काल का समय ही उपयुक्त होगा। उस समय अवधि में आप घर के बाहर जा सकते हैं सरलता से, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे इस प्रयोग को संपन्न करना है। प्रथम तो आप दिन निश्चित कीजिए किस दिन आपको प्रयोग करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे उसी दिन सामग्री लानी है और सामग्री ला करके पहले उसे पूरे घर में से एक बार घुमा लीजिए और घुमाने के बाद घर से निकल जाना है। अब घर से निकल कर के जाना कहाँ है? 3 स्थान है, तीनों में से पहले से ही निश्चित कर लीजिएगा कहाँ जाना है। प्रथम, कोई सूखा कुआं हो। दूसरा, कोई बहता हुआ जल हो, वहां पर चले जाइए। तीसरा, सुनसान वीरान स्थान, अर्थात वहां पर लोगों का आवागमन कम हो, ताकि आप जब प्रयोग कर रहे हो तो बिना किसी झिझक परेशानी के कर सके। तीनों में से कोई एक स्थान निश्चित कर लीजिए। घर से निकल करके आपको सीधा वहीं पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, तंत्र प्रयोग है और तंत्र में एक शर्त है कि जब तक प्रयोग पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी से बातचीत नहीं की जाती। जब आप घर से निकल जाएं और जब तक घर वापस ना आ जाएं, इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी है। केवल प्रयोग पर ही आपको पूर्ण ध्यान केंद्रित करना है। अब जो भी स्थान आपने निश्चित किया
उस गंतव्य स्थान पर पहुंच करके दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइएगा। 108 उड़द के दाने गिन करके आपने ले रखे हैं। अब इनका प्रयोग क्या करना है? नींबू को अपने सामने रख लीजिए, कपूर का जो टुकड़ा है उसे भी रख लीजिए और अपने ऊपर से एक एक उड़द को एंटी क्लॉक घुमाइएगा, नींबू के ऊपर चढ़ाते जाइएगा मंत्र के साथ में। छोटा सा सरल सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ये छोटा सा सरल सा मंत्र है। पुनः याद दिला दूं, जब भी प्रयोग करें मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर ले। छोटा सा मंत्र है, याद भी हो गया होगा, परंतु फिर भी कहूंगा किसी प्रकार की भूल त्रुटि ना हो, इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ अवश्य कर लीजिएगा। इसी मंत्र के साथ में आपको एक एक उड़द करके नींबू के ऊपर चढ़ाते जाना है। मन में कामना, मन में धारणा कि मेरे सकल शत्रु समाप्त हो जाए। इसी कामना के साथ नींबू के ऊपर ही आपको सारे उड़द चढ़ा देने हैं। 108 उड़द है, 108 बार आपको मंत्र बोलना है, 108 बार ही अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाना है। एक उड़द लेना है, अपने ऊपर से घुमाना है, नींबू के ऊपर चढ़ा देना है। इस प्रकार इस मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला का जप आपने पूर्ण कर लिया। अब यदि नदी के किनारे बैठे हैं, कपूर को प्रज्वलित कर लीजिएगा, नींबू और उड़द को प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि आप सूखे कुएं के पास बैठे हैं तो यहाँ भी कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए, नींबू के साथ रख करके, उड़द के साथ रख करके, बाकी जो सामग्री है उसे कुएं में डालाइए। तीसरा स्थान है वीरान सुनसान स्थल। वहां पर जब आप करेंगे छोटा सा गड्ढा खोद लीजिएगा, दक्षिण मुख होकर के ही इस सारे कार्य को आपको संपन्न करना है। चाहे नदी के किनारे करें, कुएं के पास करें अथवा सुनसान वीरान स्थान पर करें, दक्षिण मुख होकर आपको बैठना है, अर्थात आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो। छोटा सा गड्ढा करके सुनसान वीरान स्थान पर बैठ जाइएगा, एक एक उड़द उस गड्ढे में डालते जाइएगा, नींबू को गड्ढे में पहले रखिएगा, उसके बाद उड़द डालते जाइएगा और अंत में कपूर को वहीं प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में जब कपूर शांत हो जाएगा, उसके बाद गड्ढे को भर करके एक भारी पत्थर रख करके आ जाइएगा। इतना सरल प्रयोग है, इतने से ही शत्रु शांत हो जाते हैं, आपके कार्यों में विघ्न डालना बंद कर देते हैं, आपसे विमुख हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। अत्यंत सरल, शत्रु का नाश करने का, शत्रु को शमन करने का, शत्रु को शांत करने का ये प्रयोग है। जिस भावना से, जिस कामना से आप ये प्रयोग करेंगे वही शत्रु के साथ घटित होगा, क्योंकि नींबू को आपने शत्रु के प्रतीक रूप में लिया हुआ है। अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।